नमस्कार। आज के वीडियो में सभी का स्वागत करते हैं। कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 6वां परिश्रम ही पूजा, पन्ना क्रमांक 12, उसमें से पहला और दूसरा परिच्छेद हम देखने वाले हैं। तो इसके बाद यह स्क्रीन आपको दिखाई देगा। देखो, ध्यान से देखिए इस स्क्रीन को। इस स्क्रीन में परिश्रम के बारे में, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, संपत्ति दे, यह इस पाठ में बताया गया है। श्रम से व्यक्ति का बड़प्पन सिद्ध होने का भी यहाँ एक घटना बताई गई है। तो जो परिश्रम की महिमा जानता है वही जिंदगी में पाता है ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರನು ಕೂಡ, ಬಸವಣ್ಣವರು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಕಾಯಕ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ, ಕಾಯಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಭಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು। देखिए, पहला देखिए, परिश्रम ही पूजा है। पूजा तो पूजा ही होती है। पूजा परमात्मा की होती है, इष्ट देव की होती है। इस पर विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु इसमें दो राय है कि पूजा आलस्य मन से नहीं होती। परिश्रम ही पूजा है, ಪರಿಶ್ರಮವೇ पूजे ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ। पूजा तो पूजा ही होती है, जो भगवान की पूजा करते हैं पूजा पूजा ही होती है। पूजा परमात्मा देवता है, परमेश्वर, उसकी पूजा होती है। इष्ट देव होती है, पूजा इष्ट देव की, यानी आपका आराध्य दैवत। तो आप सोलापुर में देखे होंगे हमारे आराध्य दैवत श्री शिवयोगी सिद्धरामेश्वर, ऐसे सुने होंगे। इष्ट देव की होती है, इस पर विचार अलग अलग हो सकता है। तो इस पर जो विचार है, परिश्रम की पूजा होती है, ईश्वर की पूजा होती है, परमात्मा की पूजा हो, सबका विचार अलग अलग हो सकता है। नहीं कि आलस्य मन से नहीं होती, पूजा आलस्य मन से नहीं होती। ಇದರಿಂದ ಪೂಜೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ। बड़े कर्मयोगी ने कर्म को पूजा माना है। जो भी बड़े बड़े कर्मयोगी हो, आपने देखा है, अक्खमादेवी हो, चन्नदासर हो, बसवಣ್ಣನವರು, जो भी बड़े बड़े योगी है, कर्म योगी है ना, कर्म को ही पूजा माना है। चिंतन को भी राष्ट्र को आवश्यकता होती है, चिंतन की भी राष्ट्र को आवश्यकता होती है, परंतु वास्तव में परिश्रम की आवश्यकता इसमें कहीं ज़्यादा है। तो चिंतन करिए, जरूर चिंतन कीजिए। राष्ट्र को आवश्यकता होती है, परंतु वास्तव निज रूप में देखा गया तो परिश्रम की आवश्यकता इससे कहीं ज़्यादा हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को है। बचपन से ही परिश्रम करने का अभ्यास निस्संदेह आपको सफलता की राह पर ले जाती है। राह यानी रास्ता। बचपन से ही आप जब छोटे हो, अभी यहाँ से लेकर ಪರಿಶ್ರಮ करने के अभ्यास निस्संदेह ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ आपको सफलता की राह पर ले जाती है। क्या? परिश्रम। कहाँ ले जाते? सफलता की राह पर, सफलता मार्गದ ಮೇಲೆ। यदि आपको आलस्य की आदत पड़ गई, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಆಲಸ್ಯ, ಸೋಮಾರಿತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಮೂಡ್ತು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ, ಆದತ್ ಪಡ ಗई, ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, तो समझी लीजिए कि आप पतन की ओर जा रहे हैं, ವಿನಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು। ವಿನಾಶಕಾಲೀನ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪತನ್ की ओर। तो आगे देखिए,
जरा झूम करेंगे हम, तो यहाँ देखिए, दुखों की मार से फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। दुखों की इस मार से फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। इत्ता प्रसंग निम्गे यारನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। कहा है कि आलस्य यानी आलस्यो, यहाँ देखिए, आलस्यो ही मनुष्यणा ಶರೀರಸ್ಥೋ ಮಹಾರಿಪು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಆಲಸ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ। तो आपने देखा है परिश्रम का महत्व, देश को परिश्रम की गरज है, यानी नितांत आवश्यकता है, इसके बारे में देखा है। तो उसके बाद यह स्क्रीन आपको दिखाई देगा। सचमुच आलस्य शरीर में, देखिए, सचमुच आलस शरीर में ही बसने वाला हमारे सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा शत्रु कौन है? आलस्य, जो मन में बसता है, दिल में बसता है और शरीर में बस जाता है, वो बड़ा शत्रु है। संत कबीर केवल भक्त या संत नहीं थे, वे अपने हाथ से कपड़े भी बुनते थे। संत कबीरदासर, आपने नाम सुना होगा, वो केवल भक्त या संत नहीं थे, वे अपने हाथ से कपड़े बुनते थे। ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತಾವೇ ನೇಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ನೇಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। वे परिश्रम को ही पूजा मानते थे, परिश्रम को, हार्ड वर्किंग परिश्रम को ही पूजा मानते थे। कौन? संत कबीर। परिश्रम शारीरिक ही नहीं होता, मानसिक और बौद्धिक परिश्रम भी होती है। केवल हम शरीर का व्यायाम करते, शरीर का काम करते, हाथों से, पैरों से, जो भी हो, शरीर के कंधों से काम करते हो, उससे भी मानसिक और बौद्धिक परिश्रम भी होते हैं। मानसिक परिश्रम भी अच्छा होना चाहिए, बौद्धिक परिश्रम भी, बुद्धि को चालना देने वाले भी काम हम करना चाहिए। परिश्रमी में आत्मविश्वास होता है। जो परिश्रम करता है उसमें आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस निर्माण होता है। उसे मालूम होता है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। परिश्रम का फल बहुत मीठा होता है। फल मिलने में देर हो सकती है, परंतु परिश्रम निष्फल नहीं हो सकता। निष्फल यानी फलरहित, व्यर्थ नहीं हो सकता। फल में देर हो सकती है, परंतु परिश्रम निष्फल नहीं हो सकता है। यानी कर्मण्येव महाफलेषु कदाचन, फल निश्चित मिलने वाला है, लेकिन देर हो सकता है। तो आपने सभी वीडियो को अच्छी तरह सुना है और देखा है, ऐसा मैं आशा व्यक्त करता हूँ। 2 बार 3 बार अगर नहीं समझे तो देख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कन्नड़ांबे। बहुत बहुत धन्यवाद।